बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद एबी न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। बस्ती दवाखाने के नातमाम कामों को तमाम करने की हिदायत एडिशनल कलेक्टर गरिमा अग्रवाल। न्यू विजन एकेडमी स्पोकन इंग्लिश के नए बैच का आगाज। खानपुरा और करीमनगर में बोसीदा मकान मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। जिला करीमनगर में बारिश के पेश नजर ओहदेदारान को चौकस रहने की हिदायत। जिला जगतियाल शदीद बारिश की जद में, दीगर इलाकों की सूरत हाल भी कमोबेश नाकाबिले बयान। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज अली का बयान। सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी खास मसलक या मजहब की नहीं है, लेकिन यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि एबी न्यूज़ उर्दू किसी भी जाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के जरिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। खानपुरा करीमनगर डिवीजन नंबर 4 में मुसलसिल बारिश के बाद एक बोसीदा मकान का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। मजलिसी कारपोरेटर डिवीजन नंबर 4 अलीबा ने बताया कि मालिक मकान चूंकि हैदराबाद में मुकीम हैं, चुनाचे घर की खस्ताहाली को देखते हुए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर किराएदारों का पहले ही इनखला करवा दिया गया था। वाज़ेह रहे कि यह मकान खानपुरा के बाबुद दाखिले पर वाक़े है। कारपोरेटर अलीबा की बरवक्त नुमाइंदगी की वजह से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलबे को फौरी तौर पर रास्ते से हटा दिया गया है। मकामी कारपोरेटर ने अवामुन्नास से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के बरोज़ चारशंबा जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कर्नल ने कलेक्टर कैंप ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महकमा आबपाशी, इंजीनियर्स, सेहत व तिब, मुआलिजों, MPDO के हमरा मूसलाधार बारिश के पेश नज़र इक़दाम के मुताल्लिक़ा उमूर पर मंडलवारी तफसीली रिपोर्ट हासिल की और तजावीज़ पेश की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि तेज़ बारिश की वजह से आबी ज़खायर व तालाबों के मुनक़ता होने के इम्कानात के मद्देनज़र जानी व माली नुकसान से बचाव के लिए महकमा आबपाशी के इंजीनियर ओहदेदारान ठोस इंतजाम करें। तालाबों के पुश्ते टूटने की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी गई। AE के हमराह मुतासिरा इलाकों के मुआयने की SE महकमा आबपाशी को हिदायत दी गई। मौसमी अमराज, जानलेवा बुखार, डेंगू, टाइफाइड के फैलाव को रोकने एहतियाती इक़दाम करने की भी हिदायत दी गई। तिब्बी ओहदेदारान इब्तदाई तिब्बी मराकज़ में आवाम को तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए दस्तियाब रहें। SC, ST, BC के GVP रिहायशी इदारों का दौरा करते हुए तलबा के सेहत का जायजा लें। मौजूदा हालात के मद्देनज़र छुट्टी पर मौजूद फ्रंट लाइन अमले के छुट्टियों को मनसूख करने की जिला कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा शोबे के ओहदेदारान को हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल, जिला परिषद CEO प्रियंका, जिला ओहदेदार बराए सेहत व तबाबत डॉक्टर जवेरिया, जिला पंचायती ओहदेदार बच्चैया, ओहदेदार बराए देही तरक्की श्रीलता, R&B AE व दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि बस्ती दवाखानों के मरम्मती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारान को हिदायत दी। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ चारशंबा चिंतकुंटा, तीगलगुट्टापल्ली देहातों में बस्ती दवाखाने की इमारतों की मरम्मत के कामों की एडिशनल कलेक्टर ने तनक़ीह अमल में लाई। तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने, अवाम को इलाज की फराहमी के लिए दवाखानों की दस्तियाबी की हिदायत दी। इस मौके पर जिला ओहदेदार बराए सेहत व तबाबत डॉक्टर जवेरिया, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा सिलावत, रविंदर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जब कि जगतियाल जिला भर में 5वें दिन भी मुसलसिल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। नशेबी इलाकों में पानी भरने की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निचले सतह के इलाके मुकम्मल ज़ेर आब होते जा रहे हैं। कई मवाज़ियात में पानी दाखिल हो चुका है।
कई शाहराहें मसदूद होती जा रही हैं। जिला जगत्याल के मंडल कोरटला, मेटपल्ली, धर्मपुरी, रायकल, मेटपल्ली, गोल्लापल्ली के अलावा दीगर मंडल शदीद बारिश की वजह से मुतासिर हैं। भैंसा में आज 5वें दिन भी जबरदस्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गुंडना वागू प्रोजेक्ट से खतरे के निशान पर डैम से 4 दरवाजों को कुशादा करते हुए 55,000 क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, जिसकी वजह से भैंसा बाईपास पुल मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुका है। शाहरा को मुकम्मल तौर पर मसदूद कर दिया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से बासर रविंदरपुर का तकरीबन इलाका ज़ेरे आब आ चुका है और कई खानदानों को शदीद नुकसान पहुंचा। वाज़ेह है कि तकरीबन पिछले 7 वर्षों से इसी किस्म की सूरत हाल दरपेश है। इन ख्यालात का इजहार रामाराव पटेल, सदर कांग्रेस पार्टी ज़िला निर्मल ने अशियाए ज़रूरिया की तकसीमी प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रविंद्रपुर के मकीनों ने उनसे शिकायत की कि मुकामी MLA ने साबिक में भी कई बार इनकी मदद का वादा किया। हल्के मधूल अतराफ व अकनाफ शदीद मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जिससे कई मकानात मुनहदिम हो गए और सोयाबीन, कपास, तुवर की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फसलें ज़ेरे आब आ गई। बहुत से मकामात पर बाकी खंबे गिरने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। शहर मधूल की सड़कें झील में तब्दील हो गई। मजीद बारिश का सिलसिला जारी है। मधूल तहसीलदार श्याम सुंदर ने बताया कि मधूल मंडल में 16 मकानात ताहाल मुनहदिम हो गए, अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि बिजली शरीफ में 2 रोज़ा उर्स तकारीब का इख्तिताम। हुजूराबाद 12 जुलाई अर्ज दक्कन की बरगजीदा बस्ती हजरत सैयद शाह इंकशाफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा 861 में उर्स शरीफ आज आस्ताने हजरत ममदूह में इख्तिताम अमल में आया, जिसमें मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। 2 रोज़ा उर्स तकारीब के लिए मोहम्मद इकबाल पाशा की ज़ेर सदारत इंतज़ामी कमेटी ने ज़रूरी इंतजाम किए। मुकामी रुकन असम्बली साबिक़ रियासती वज़ीर ईटाला राजेंद्र ने इस उर्स तकारीब के ज़िमन में बारगाह हज़रत सैयद शाह इंकशाफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री देकर चादर गुल पेश की और फातिहा खानी और दुआओं का अहतमाम किया। इस मौके पर मीर अहमद हुसैन, सैयद समीर, मोहम्मद मुराद हुसैन, मौलाना इम्तियाज़ शाह कारी, बंदगी बादशाह और दूसरे भी मौजूद थे। इसी के साथ एक और खबर की जानिब कि चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने बैंक कवरी लोन के मुताल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम। सारे तेलंगाना की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और समय पहले मैं हमारे KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद उल अज़हा के बिल्कुल होते ही एक ईद के तोहफे के तौर पर MFC माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ का जो है बैंकेबल स्कीम के लिए जो है सैंक्शन किया गया, रिलीज़ किया गया है। उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हुकूमत तेलंगाना का और हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। और तेलंगाना में बहुत से दिन से लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे माइनॉरिटीज़ भाई हम लोग हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लोन मिल जाए वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूरी करने के लिए। तो मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी के एक मौका आया है आप लोग के लिए कि 50 करोड़ में जो है 5000 फैमिलीज़ को जो है बैंकेबल स्कीम के तहत कैटेगरी 1,80% सब्सिडी, 2 लाख का लोन 70% सब्सिडी के तौर पर जो है दिया जा रहा है, जिसमें मुस्तहिक लोग जो भी हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। और रही बात तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक 21,000 बेनिफिशरीज़ को हमने जो है लोन की शक्ल में हो, चाहे ड्राइवर कम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम हो, चाहे ऑटो की स्कीम हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत से लोगों को जो है हमने 200 करोड़ अब तक हम खर्च किए हैं इसके ऊपर। ओवरऑल अगर देखा गया माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है हुकूमत बनने के बाद अब तक 9,000 करोड़ हमने हुकूमत तेलंगाना की जानब से KCR साहब की सदारत में खर्च किए हैं। पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर किसी के पास अगर बजट खर्च हुआ है तो सिर्फ वो तेलंगाना हुकूमत में KCR साहब की सदारत में खर्च हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के दौर में माइनॉरिटीज़ का बजट हुआ करता था 50 करोड़ 60 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा बजट हुआ करता था 150 करोड़। फिर वही 2013 तक 150 करोड़ का 200 करोड़ का बजट कांग्रेस के दौर में हुआ करता था। 2014 के बाद इमीडिएट जो है 1000 करोड़ बजट आ गया तेलंगाना हुकूमत का KCR साहब की तरफ से। उसके बाद 2000 करोड़ आया। पूरे हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का बजट 4000 करोड़ है, तो तेलंगाना का माइनॉरिटी का बजट 2000 करोड़ है। इससे ज़्यादा और हमारी हुकूमत की जो है तारीफ़ क्या करनी चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना टेमरीज़ के नाम पर
शादी मुबारक के नाम पर कई जो है माइनॉरिटीज़ भाइयों को जो है मदद करते आ रही है। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से भी हमने जो है करीब 700 लोगों को जो है ड्राइवर कम ओनर के तहत हमने कार्स दिए हैं, 1700 ऑटोज़ दिए हैं, और जो है स्किल डेवलपमेंट के तहत कई सेंटर्स खोले हैं हमने, और 10,800 स्विंग मशीन्स दिए हमने, और कई लोगों को लोन्स हमने करीब 11 से 12,000 लोगों को लोन दिया हमने, जो 2014-15 एप्लीकेशंस थे। और एक अहम बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने एप्लीकेशंस थे 2014-15 के, उनमें से जितने लोगों को देना था दे चुके हैं। बाकी के जो एप्लीकेशंस है उसको क्लोज़ किया गया है। अब जो भी एप्लीकेशंस हो गए, नए एप्लीकेशंस ऑनलाइन से कबूल किया जाएगा। मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से और जो छोटे मोटे कारोबारी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि मुस्तहिक लोग जो है ऑनलाइन से अप्लाई करें। बहुत जल्द से जल्द जो है हम इस ऑनलाइन की डेट एक 2 से 4 दिन के लिए अनाउंस किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर वो सदर मुंतखब होते हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शहरियत तरमीमी कानून CAA को लागू होने नहीं देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आसाम में अपोजिशन के अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत CAA को लागू नहीं कर पा रही है। इसकी वजह यह है कि यह मुसविदा हिमाकत के साथ तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना को वजह बताते हुए CAA को लागू नहीं किया था और अब वो इसे नाफिज करने से भी कासिर हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।